झारखंड के ट्राइबल्स की स्थिति से आप सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन एक चुने हुए जनप्रतिनिधि जो ट्राइबल है और महिला है, उसकी प्रताड़ना के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। हजारीबाग के चौपारण के चोरदाहा पंचायत की मुखिया अर्चना हेम्ब्रम का गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने एक गैर आदिवासी लड़के यानी रवि रंजन कुमार से प्यार किया। प्यार मोहब्बत का परवाना इतना चढ़ा कि इन्होंने 22 दिसंबर 2022 को कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज करने के बाद अब रवि रंजन के परिवार इसे अपना नहीं रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं। और मारपीट की घटना के बाद से जो मुखिया है अर्चना, उसका कान का पर्दा भी फट गया है और अब उसका कान के पर्दे का इलाज चल रहा है। 18 फरवरी 2024 से वह रवि रंजन के घर जो सिलेश्वर गांव में पड़ता है वहां पर गई, अनशन कर रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उस मुखिया की फरियाद कोई नहीं सुन रहा है। सरकार कहती है कि हम त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत पंचायतों से लेकर जिला मुख्यालय और जिला मुख्यालय से राज्य मुख्यालय तक एक प्रशासनिक तंत्र स्थापित कर रहे हैं, लेकिन एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को भी इस प्रकार प्रेम विवाह में प्रताड़ित होना पड़ रहा है। यह शर्म की बात है और इस पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। हजारीबाग जिला प्रशासन भी मुखिया अर्चना हेम्ब्रम की कोई बात नहीं सुन रहा है। आइए देखते हैं मुखिया अर्चना हेम्ब्रम की पीड़ा क्या है, उनकी व्यथा क्या है। नमस्ते, मैं अर्चना हेम्ब्रम, ग्राम कविलास, थाना पोस्ट चौपारण, जिला हजारीबाग, पंचायत चोरदाहा की मुखिया हूँ। और मैं सबों को यह बताना चाहती हूँ कि 2022 दिसंबर दिनांक 22 को मैंने रवि रंजन कुमार पिता राजकुमार यादव, ग्राम सिलोदर, पोस्ट चौपारण, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग से कोर्ट मैरिज की थी। और कोर्ट मैरिज करने के बाद मैंने और रवि रंजन ने अपने फैमिली को बता दिया था, हम दोनों ने। और लड़के के परिवार वालों के द्वारा मुझे कहा गया कि रखेंगे। उसके बाद इसी तरह से बार बार कह के मुझे टाल मटोल करते करते लगभग अभी 1 साल 2 महीना होने वाला है और अभी तक मुझे साथ में नहीं रखे। शादी के बाद से ही मैं रेंट में चौपारण में रह रही हूँ और यहाँ का जो भी खर्च होता है वो रेंट और खाना पीना सारा चीज़ का वहन मैं खुद करती हूँ। लड़के के द्वारा मुझे कोई भी सहायता नहीं दी जाती है और लड़के के द्वारा हमेशा मारपीट किया जाता है, जिसके कारण मेरे कान का पर्दा 3 बार फट चुका है और अभी तक उसका इलाज चल रहा है। और एक बार लड़के के द्वारा मार्केट में, चौपारण मार्केट में रात 10 बजे बुलाकर मेरे साथ काफ़ी मारपीट किया गया, जिससे मेरे पूरे शरीर पे फोका हो गए थे और मुझे उसका भी इलाज कराना पड़ा। और उसके माता पिता और उसके पूरे परिवार के द्वारा मुझे हमेशा प्रताड़ित किया जाता है। उनके पिता राजकुमार यादव, उनकी माता कुंती देवी, उनकी बहन अनुराधा कुमारी, सोनी कुमारी, जीजा जी और राजन यादव और सुनील यादव के द्वारा मुझे हमेशा टॉर्चर किया जाता है कि तलाक दे दो। और मुझे हमेशा नीचे जाति की लड़की कह के, आदिवासी कह के हमेशा गाली गलौज भी किया जाता है। और मुझे रवि रंजन कुमार ने 2 सप्ताह पहले मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। और जब भी मैं बोलती हूँ कि मुझे घर ले चलो, तो हमेशा किसी न किसी वजह से बहाना बनाते जाते हैं और इसी वजह से मैं अभी तक यहाँ चौपारण में हूँ। मेरे साथ दिसंबर 2023 में लड़के ने मारपीट किया, जिसके कारण फिर से मेरे कान में चोट आने की वजह से कान का पर्दा फट गया और इलाज करना पड़ रहा है। और लड़के के पिता और माता के द्वारा मेरे घर में परिवार वालों को, सबों को बताकर उन्हें बार बार टॉर्चर किया गया कि लड़के के लिए काफ़ी रिश्ते आ रहे हैं, इसीलिए किसी भी तरीके से
तुम लोग एक ग्राम सभा या मीटिंग करके जो भी करके किसी भी तरीके से तलाक दिलवाओ। इस तरह से मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और जो भी काम मैं पंचायत में करती हूँ उसमें उनके पिता राजकुमार यादव के द्वारा मुझे हमेशा तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। किसी भी काम को करने में हमेशा बाधा पहुंचाया जाता है, इसलिए मैं बहुत प्रकार के कामों को नहीं कर पाती हूँ। उनका कहना होता है कि मैं जो बोलूँगा वही काम करना होगा, और मैं अपने इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ। इस तरह से मुझे काफ़ी मेंटली भी टॉर्चर किया गया है। मैंने प्रशासन से गुहार लगाई, मैंने कहा कि मुझे लड़के के घर में मुझे ससुराल में रखा दीजिए। तो प्रशासन का कहना है कि ये प्रशासन का काम नहीं होता है किसी को घर में रखवाना। तो काफ़ी मैं परेशान हो चुकी हूँ, और सबों के पास थाना चंपारण, उसके बाद डीएसपी, एसपी, डीसी सबके पास मैंने आवेदन दिया है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और इस वजह से और मैं चाहती हूँ कि इस तरह से टॉर्चर ना करें। और उनकी माता कुंती देवी के द्वारा 16 फरवरी 2024 को हमारी चाची के साथ वो काफ़ी गाली गलौज की और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, और काफ़ी धमकी देते हुए, मतलब नीच जात कहते हुए वे लोग कह रहे हैं कि अपनी बेटी को तुम लोग समझाओ, अपने पास रखो, हम लोग नहीं रखना चाहते हैं। और इसी तरह से कर करके मेरे साथ वो टॉर्चर करते हैं। और उनकी बुआ भी सरिता देवी, वो भी मेरे साथ काफ़ी टॉर्चर कर फ़ोन करके हम गाली गलौज इस तरह से की हैं। और लड़के को भी मेरे साथ इसी तरह से करते रहता है, और साथ में नहीं रखते। और मैं आज 18 फरवरी 2024 को उसके घर जा रही हूँ, और मेरे प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। तो प्रशासन कहना है कि आप खुद जाइए, इस तरह से कहना है। तो मैं अब सबसे थक चुके, इसलिए लास्टली मैं ये कदम उठा रही हूँ कि मैं खुद अकेले जा रही हूँ, और मैं वहाँ पर रहना चाहती हूँ। इसीलिए अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता है मेरे साथ, मारपीट या नुकसान या कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेवार लड़के के परिवार वाले, पूरे परिवार वाले, और इसके प्रशासन भी थोड़ी जिम्मेवारी है। इतने ही कह के अपनी वाणी समाप्त करती हूँ।